नमस्कार, मैं मोनू हैंशो और आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज़ कानपुर नगर से। आज हम बात करने जा रहे हैं कानपुर ईस्टर डॉन सर्विस की, जो कि लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय से कानपुर शहर में एक ही स्थान पर होती आ रही है। लेकिन कुछ वर्षों से कानपुर के विभिन्न स्थानों पर इसका आयोजन होने लगा है। इस विषय पर हमने कानपुर के विभिन्न पादरियों और बिशप से बात की तथा साथ ही साथ हमने जनता की भी राय ली है, जिसके आधार पर हमने यह पूरी सीरीज बनाई है, जिसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन एक ही स्थान पर होना मसीह समाज के कल्याण के लिए उचित है या अलग अलग स्थानों पर होना सही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे अलग अलग एपिसोड में अलग अलग कानपुर के सम्मानित पादरियों के विचार और साथ ही साथ जनता के काउंटर क्वेश्चन और जवाब। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप YouTube पर सच बिना डरे टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके साथ ही साथ हमारे हेल्पलाइन नंबर 82992026 पर भी मिस कॉल या मैसेज करके हमारे सच बिना डरे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मोनू हैंशो एसबीडी न्यूज़ कानपुर नगर से और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं क्रिश्चियन सेमेट्री बोर्ड के सेक्रेटरी पास्टर डायमंड यूसुफ जी के साथ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन होने जा रहा है और हम सभी इस इंतज़ार में हैं कि जल्द से जल्द ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन हो और सभी लोग उसमें शिरकत करने जाएं। तो आज हम यहाँ पर एक छोटी सी मुलाकात करेंगे पास्टर डायमंड यूसुफ जी के साथ। तो आइए हम बात करते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये ईस्टर डॉन सर्विस क्या है? सबसे पहले तो सारे दर्शकों को का हम नमस्कार कहते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपके माध्यम से कानपुर शहर के लोगों तक हम ईस्टर डॉन सर्विस के महत्व को बता सकेंगे। सर, ईस्टर डॉन सर्विस है क्या? एक्चुअली में ईस्टर डॉन सर्विस का जो रिवाज है इस शहर के अंदर जो बीज बोया गया था, ये 5 दशक पहले ही बोया गया था, यानी कि 50 साल पहले हमारे पूर्वजों द्वारा बोया गया था। उसमें बहुत से नाम हैं और उसका मुख्य श्रेय उन पूर्वजों को जिन्होंने बोया था और कानपुर की जनता को जाता है। तो ये ईस्टर डॉन सर्विस जो मनाई जाती थी और मनाई जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। बाइबल में लिखा है कि मरियम कुछ महिलाओं के साथ उसकी ग्रेव पे गई और ग्रेव का पत्थर हटा देखा तो वो डर गई कि उसकी लोथ कोई ले गया है। तो लेकिन यीशु उस समय तक जीवित हो चुका था और उसने मरियम से कहा भी कि मत डरो और मेरे जी उठने का शुभ संदेश अपने भाइयों को जाकर दो। तो उस रीति को पूरा करते हुए कि हम लोग जो 40 रोजे मनाते हैं, ऐश वेडनेसडे से लेकर गुड फ्राइडे का 39वां रोज़ा होता है और उसके बाद संडे को ईस्टर डॉन सर्विस होती है, यानी कि गुड फ्राइडे को यीशु को सलीब दी जाती है और संडे की भोर को यीशु मसीह जी उठता है। तो यीशु मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जब जी उठा तो उसके जी उठने की खुशी को हम लोग आपस में बांटते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि देखो यीशु मसीह अब मरा नहीं है बल्कि मृतकों में से जी इसलिए उठा है ताकि वो हमको आपको जीवित अवस्था में रखे। तो ये डॉन सर्विस एक संदेश देती है कि आज भी यीशु जो मारा गया था वो मरा नहीं है बल्कि आज भी वो जीवित है। तो उस बातों को याद रख के, उस शिक्षाओं को याद करके ये पर्व सिर्फ कानपुर शहर में नहीं बल्कि भारत देश के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है और इसको मनाने से हम लोग यीशु मसीह के जी उठने का संदेश मसीह समाज में एक दूसरे को देते हैं। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन आपने दिया सर। सर, आप मुझे बताएंगे इस बार ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन कानपुर में कहाँ पर हो रहा है? चूँकि यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्चेज ऑफ कानपुर संगठित हुए हैं, इसमें कानपुर के प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्टल, रोमन कैथलिक और विभिन्न चर्चों के पास्टर्स, चर्चेज और जिम्मेदार लोग इसके एक हिस्सेदार है। ये इतनी बड़ी कमेटी बनी है। मैं करीब 25 साल से खुद भी कानपुर की कमेटियों में एक्टिव रहा हूँ और कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पदाधिकारी हुआ करते थे 15, 20, 25 हुआ करते थे, लेकिन ये 100 लोगों की कमेटी बनी है। इतनी बड़ी कमेटी आज तक कानपुर में कभी भी नहीं बनी। तो ये कमेटी जो गठित की गई है उसका
जो मकसद है या संकल्प है वो ये है कि डॉन सर्विस करें। डॉन सर्विस तो 50 साल से होती आई है, एक और डॉन सर्विस करना या डॉन सर्विस करना नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से मसीह समाज की चीज़ें होनी चाहिए, जो स्तर पिछले सालों से गिरा हुआ है उसको हम वापस लाना चाहते हैं। जैसे कि हम हमारी टीम के द्वारा पिछले सालों में एक संकल्प लिया गया था कि जो मसीह समाज की चीज़ें हैं हम उसको रेस्टोर करेंगे। जैसे हमारे पूर्वजों ने बड़े महान काम किए, बड़े बड़े काम किए, लेकिन जब वो हमारी वाली पीढ़ी को कुछ दे गए तो वो हमें सब कुछ टूटा फूटा मिला। जैसे ग्रेवयार्ड था, टूटा फूटा मिला, लेकिन हम सबके प्रयासों से, लोगों की दुआओं से हमने ग्रेवयार्ड को बहुत सुंदर बनाया। लोग पहले कहते थे इलाहाबाद की तुलना करते थे, लखनऊ की तुलना करते थे, आज पूरे प्रदेश के अंदर इंसान कहता है कानपुर की तरह देख लो। और इतना ही नहीं, बल्कि अभी हम उसको बहुत सुंदर बनाने में संकल्पित हैं। तो हमने रेस्टोर किया, बहुत सी बिगड़ी हुई चीज़ों को हमने रेस्टोर किया, वापस किया, सुंदर किया। उसी प्रकार से जो ईस्टर डॉन सर्विस किसी समय में पूरे भारत देश में कानपुर की चर्चा में रहती थी, जिसको सराहा जाता था, उसका स्तर पिछले कई सालों से गिरता चला आया था। इस बोझ को प्रभु ने मुझको दर्शन दिया, मैंने उस दर्शन को कानपुर शहर के लोगों के साथ बांटा, उन्होंने स्वीकार किया। और आज की मीटिंग में जो मैं सोचता हूँ कि मैं गलती अगर ना करूँ तो 80% चर्चेज के लोग मौजूद थे और उन्होंने उस विज़न पे, उस दर्शन पे जो हमने मसीह समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए देखा था, उन्होंने उसमें सहमति जताई। और आने वाले आगामी 4 अप्रैल को हम लोग ईस्टर डॉन सर्विस को कानपुर शहर में करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब 4 अप्रैल को, अब आपके टीवी चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, जब 4 अप्रैल को कानपुर के अंदर यूनाइटेड चर्चेज ऑफ कानपुर UCC जब इसको ऑर्गेनाइज करेगा और जब ये होगी तो कानपुर शहर के लोग कह सकेंगे कि वाकई इस कमेटी के प्रयासों से और कानपुर के लोगों की प्रार्थनाओं से मसीह समाज एक ऊंचे स्तर पे जा रहा है। और इसका सारा श्रेय कमेटी के लोगों को और कानपुर शहर के उन लोगों को जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है इस प्रोग्राम को, इस ईस्टर डॉन सर्विस को करने के लिए, उनको जाएगा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या और भी किसी स्थान पर ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन किया जा रहा है इस बार? हाँ, क्योंकि चीज़ें बदली हैं, बड़ी हैं, चीज़ें होती हैं। जब एक घर में 5 लोग होते हैं तो 2 कमरों में काम चल जाता है, फिर 5 में बच्चे बढ़ते हैं, परिवार बनते हैं, तो फिर दूसरे कमरे लिए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से कानपुर में मसीहों की संख्या बढ़ी है। तो पिछले अगर आप 2, 4, 5 सालों में चले जाएं तो आप देखने पाएंगे कि 3 डॉन सर्विस हुआ करती थी। एक साउथ में हुआ करती थी, एक डॉन सर्विस LLJM मेथोडिस्ट करता था, एक जो डॉन सर्विस थी जो पुराने लोग थे, जो संकल्पित थे, वो लोग किया करते थे। तो पिछले सालों में 3 जगहों पे हुआ करती थी। लेकिन जैसा कि जो मुझे सुनने में आया है, जितनी मुझे जानकारी है, कि इस साल शायद 3 डॉन सर्विस जगहों से घट के 2 ही डॉन सर्विस रह जाएंगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी जो आपने गठन किया है अभी हाल ही में, सर इसका गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये मैंने इसको गठन नहीं किया है, क्योंकि कानपुर यूनाइटेड का मतलब यूनाइटेड चर्चेज ऑफ कानपुर, यानी कि कानपुर में जितने अधिकांश चर्चेज हैं, जितने डिनोमिनेशंस हैं, रोमन कैथलिक, पेंटिकॉस्टल, प्रोटेस्टेंट या और भी अलग अलग चर्चेज के डिनोमिनेशंस हैं, उन सब के लोगों ने हमसे संपर्क किया, अलग अलग लोगों ने हमसे बातचीत करी। उन्होंने कहा कि जो स्तर चीज़ें गिर रही हैं, उनको हम सब यूनाइट होकर उस स्तर को फिर से वापस लाएंगे। और जो चीज़ें पहले सुंदरता दिखाई देती थी मसीह समाज की, यूनाइट होकर, उसको हम चाहते वापस हो। तो उस सब चीज़ों को हम लोग ने सुना, समझा और सबके कहने से और सबकी दे सके। सर, जैसा कि नाम है यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्चेज ऑफ कानपुर, तो मैं सर जानना चाहता हूं कि क्या और भी जो कमेटीज़ यहां पर चल रही हैं, जो ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन विभिन्न स्थानों पर कानपुर में कर रही हैं, तो सर क्या आपने, जैसा कि इसका नाम यूनाइटेड है, तो क्या सर आपने कोई प्रयास किया है कि सभी कमेटी और सारे चर्चेज यूनाइट हो जाएं और एक साथ मिल के क्यों ना इस आयोजन को साथ में किया जाए? देखिए, आपके हाथ में हैंडबिल लिए हुए हैं, आप इसमें देख लीजिएगा कि इसमें इस हैंडबिल के अंदर रोमन कैथलिक के लोग भी हैं,
इस हैंडबिल में CNI के लोग भी हैं, इस हैंडबिल में मेथोडिस्ट के लोग भी हैं, इस हैंडबिल में असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च के लोग भी हैं, इस हैंडबिल में असेंबली ऑफ गॉड भी है, और इस हैंडबिल के अंदर छोटे छोटे जो चर्चेज, इंडिपेंडेंट चर्चेज है वो भी है। इसी को तो यूनाइट बोलते हैं। और आप अगर सोचते हैं कि 100% पूरी दुनिया के अंदर किसी संगठन में, किसी पार्टी में, कहीं पर भी 100% तो यूनिटी हो ही नहीं सकती ना। तो लेकिन मैं तो दावे से आज भी कह रहा हूँ कि 85% से भी ज़्यादा लोग यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्चेज ऑफ कानपुर में जुड़े हैं, संगठित हुए हैं और उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेस है, बहुत कामयाबी की बात है। 85% से भी ज़्यादा लोग, आप हैंडबिल आपके हाथ में रखा हुआ है, ये सिर्फ हम बोल नहीं रहे हैं, आप हैंडबिल में नाम पढ़ लीजिए। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आज की तारीख में आज LLGM मेथोडिस्ट में इसकी फाइनल मीटिंग थी, उसमें करीब करीब 100 लोग आए थे और 100 लोग के बाद अधिकांश चर्चेस के लोग मौजूद थे। तो ये अपने आप में यूनाइट है। और फिर हम बता दे रहे हैं आपको कि प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, पिछले सालों में जो हम संकल्पित मसीह समाज के लिए रहे हैं, कानपुर के 90% लोगों से ज़्यादा लोगों ने, मसीह समाज ने हमको प्यार दिया है, हम पर भरोसा जताया है, हम पे विश्वास किया है। और फिर से आपके चैनल के माध्यम से हम आपसे मसीह समाज कानपुर से कहना चाहते हैं कि जो भरोसा आपने, विश्वास हम पे जताया है, हम उसको मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे, आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। होता क्या है, लोग कोई खराब नहीं होते, लेकिन हमारे जैसे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जब आपको धोखा देते हैं तो आपका भरोसा हम पे से टूटता है। और पिछले कई सालों से हमने जो आपने हम पे भरोसा विश्वास किया है, हमने उस विश्वास को बना के रखा है। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बोलना है, ये तो कानपुर शहर का एक एक मसीह समाज के लोग बोलेगा, जो सुन रहा होगा अपने घरों में इस वीडियो को, वो खुद ही बोलेगा कि जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कितना झूठ है और कितनी सच्चाई है। तो मैं आप कानपुर मसीह समाज का, जिन्होंने मुझको स्वीकार किया, मेरे कार्यों को स्वीकार किया है, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और फिर से ये वही वायदा जो हमने किया है और आगे करेंगे कि हम आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे और मसीह समाज को ऊंचे स्तर तक आपकी दुआओं से और जितने जो चर्चेज हमारे सम्मानित पादरी हैं उन सबके सहयोग से हम ईमानदारी और निष्ठा से प्रभु के कार्य को करेंगे और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। सर, क्या यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी जो इस शहर में चल रही है, यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी, और साथ ही साथ जो दक्षिण क्षेत्र में जो ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन कमेटी कर रही है, तो क्या सर उनकी तरफ से आपसे संपर्क किया गया है या आपने कोई संपर्क उनसे किया है कि एक साथ मिल के यूनाइट होकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए? सर, क्या ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, दक्षिण की जब बात आती है तो कानपुर भी तो दक्षिण में पड़ता है, लेकिन जब कभी भी बात आती है दक्षिण, तो दक्षिण एक एरिया अलग दिखता है ना। तो जो ईस्टर डॉन सर्विस होती है वो सवेरे, दोपहर, शाम में तो होती नहीं है, वो रात को 2:30 और 3 बजे के बीच में होती है। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने बताया कि कानपुर शहर में विभिन्न क्षेत्रों में सब तरफ मसीह समाज के लोग बढ़े हैं, तो ये इतना पॉसिबिलिटी नहीं है मुझको लगता है कि सारे क्षेत्र, नारामऊ से लेकर आपका पनकी, रनिया, लाल बंगला, हरजिंदर नगर और नौबस्ता और इधर, इन चारों क्षेत्र से लोग एक साथ एक जगह जमा होकर ये एक जगह इबादत कर सके, ये थोड़ा सा संभव नहीं। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि जब लोग बढ़ते गए तो मूसा के ससुर ईसे ने कहा कि भाई लोग बढ़ रहे हैं, अब काम सबको बांटो। और बिब्लिकल जब कोई काम बढ़ता है तो उसको बांटा जाता है। और प्रभु के सेवकों ने ये जिम्मेदारी ली है कि हम इस क्षेत्र में रहकर मसीह समाज के लोगों के बीच में ईस्टर डॉन सर्विस करेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं और मेरी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। अगर वो वहाँ पे लोग जाना चाहते हैं तो मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं, मेरी प्रार्थनाएं उन लोगों के साथ है कि ये डॉन सर्विस, चूंकि ना मेरी है ना और किसी की है, ये डॉन सर्विस प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए मसीह समाज इकट्ठा हो रहा है और इसके लिए सारा आदर, महिमा इन सेवा कार्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, अगर हम दक्षिण बात ना करें, अगर हम साउथ की बात ना करें, कानपुर साउथ की बात ना करें, तो सर यहाँ पर अगर हम 2 कमेटी की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में सर अगर क्राइस्ट चर्च की बात करते हैं या मकराबटगंज की बात करते हैं, सर दोनों ही क्षेत्र मुझे लगता है आसपास हैं। तो अगर दक्षिण की बात करें तो जैसा आपने बताया, नारामऊ और भी कई वहाँ से अलग अलग गाँव से लोग आए तो वो उन्हें आने में सुविधा होती है। लेकिन सर ये क्षेत्र तो पास है, यहाँ पर तो लोग आसानी से एक होकर, एकजुट होकर एक ही स्थान पर आ सकते हैं। तो क्या कारण है कि दोनों अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया और दोनों कार्यक्रम अलग अलग स्थान पर रखे गए? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सिर्फ शब्दों में हम बोलना नहीं चाहते। मैंने कहा था कि आपके हाथ में हैंडबिल है, ठीक है, आप हैंडबिल में पढ़ लीजिएगा। कानपुर शहर के चारों दिशाओं के चर्चेस के लोग,
रिस्पेक्टेड चर्चेज भी हैं उसमें, बड़े चर्चेज, मेथोडिस्ट के सारे चर्चेज हैं और एबीसी के सारे चर्चेज करीब करीब हैं, और CNI के भी मेंबर्स इसमें हैं हमारे के यहाँ, रोमन कैथलिक के भी मेंबर हैं। चारों दिशाओं के लोगों ने, एक मतों के, एक विचारधारा के लोग जब एक साथ हुए हैं तो ये डॉन सर्विस इन सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग क्रिश्चियन सेमेट्री चुन्नीगंज में इसको करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जब आप मैकरावटगंज की बात कर रहे हैं तो मैकरावटगंज की जब आप बात करते हैं तो मैं खुद उसका वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूं और मैं उसका ट्रेजरर भी रह सका हूं। इस समय कमेटी जो भी है उसमें जो भी पदाधिकारी हैं, तो जो आज हमारी मीटिंग थी तो करीब करीब 25 लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने पिछले 40 साल से मैकरावटगंज डॉन सर्विस में अपना योगदान दिया और उसको सफल बनाने में अपना सब कुछ लगाया, तन मन धन से कार्य किया, और आज वो 25 लोगों को हमने उस मीटिंग में अप्रिशिएट भी किया। तो कहने का मतलब ये है कि काम कामयाब तब तक नहीं हो सकता जहाँ पे चाहे 4 आदमी रहे या 400 आदमी रहे, वहाँ पर विचारधारा एक ही होनी चाहिए। बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर राह पर 2 आदमी जा रहे हो, एक मन के ना हो तो वो कामयाब हो ही नहीं सकते, मंजिल तक नहीं जा सकते। दुआएं आसमान में सुनी नहीं जाती है। 2 व्यक्ति अगर एक मन के ना हुए तो आप ये समझ लीजिए कि आज जो 100 लोगों की कमेटी बनी है, इसमें नाम है और 100 लोग रिस्पेक्टेड नाम है आपके सामने रहे, तो विचारधारा का किसी भी कार्य में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दूसरी कमेटी ईस्टर डॉन सर्विस को करती है, उनकी और हमारी विचारधारा में थोड़ा सा अंतर है, तो मेरा सोचना ये है कि उनके साथ हमारी प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं कि उनको करना चाहिए, और हमारी हर प्रकार से कि अगर प्रार्थनाओं के द्वारा हम उनको उत्साहित करेंगे तो बिल्कुल हमारे आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन जब एक साथ होकर अगर विचारधारा ना हो तो ना यहाँ पे सक्सेस है ना वहाँ सक्सेस है। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और यहाँ एक बड़ी कमेटी, जो बार बार मैं कह रहा हूँ 100 लोगों की कमेटी, और जिसमें इस कमेटी के ऊपर कानपुर शहर के मसीह समाज ने भरोसा और विश्वास जताया है, और उनके ही प्रस्ताव से मैं बाहर निकल के नहीं आया हूँ, और ये उनके ही प्रस्ताव से, उनके ही कहने से, उनकी ही सहमति से मैंने इस पद को भी ग्रहण किया है, और इस प्रोग्राम को, आराधना को, इबादत को करने के लिए ये कमेटी तैयार की गई है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि अभी आपने शुरुआत में बताया कि काफ़ी वर्षों से, मतलब कई वर्षों से, सालों से यहाँ पर एक पुरानी कोई संस्था थी, कमेटी थी, उसके द्वारा इस सर्विस, ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन शायद उसमें कुछ खामियां रही होंगी जिस कारणवश से एक नई कमेटी का गठन करने की आवश्यकता पड़ी, यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्चेज ऑफ कानपुर। तो क्या सर आपकी तरफ से कोई प्रयास रहा है ऐसा कि इन खामियों को दूर किया जाए और एकजुट होकर ही कार्य किया जाए? क्या ऐसा आपने कोई प्रयास किया कभी? देखिए, जब कोई चीज़ बढ़ती है, चाहे वो परिवार बढ़ता है, समाज बढ़ता है, तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं खामियों के कारण ही बढ़ता है। आप समझ लीजिए मसीहत क्या कैसे पहचानी जाती है। मसीहत ऐसे पहचानी जाती है कि जो मदर चर्च हुआ करते थे वो मेथोडिस्ट हुआ करते थे, CNI हुआ करते थे, ये रोमन कैथलिक हुआ करते थे, यही मदर चर्चेज हैं। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर कम से कम मैं 2000 चर्चेज के डिनोमिनेशंस के नाम गिना सकता हूँ, हैं। ये सब शाखाएँ निकली तो वहीं से हैं। तो ऐसा मतलब थोड़ी नहीं कि कोई खामियाँ उनमें रही थी, कोई कमियाँ उनमें रही थी, नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब घर परिवार बढ़ता है, फैलता है, तो एक घर में जब माँ बाप होते हैं, उनके 5 बच्चे होते हैं, तो वो 2 ही कमरे में अपना घर बसर कर लेते हैं। लेकिन 5 बच्चों, 5 लड़कों की 5 बहुएं आ गई, मालूम पड़ा, तो फिर 5 कमरे तो उनको ढूंढने ही पड़ेंगे ना। तो अब 5 कमरों में वो ढूंढ के रह रहे, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि घर में खामियां आए, लड़ाइयाँ आए, झगड़ा, नहीं, ऐसा संभव नहीं होता है। परिवार बड़ा, घर बड़ा, इसलिए वो सीमाएं बढ़ती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं। तो बस यही कारण हो सकता है कि चीज़ें जो बढ़ रही हैं, सीमाएं बढ़ी हैं, इतना मसीह समाज बढ़ा हुआ है। तो मसीह समाज को बढ़ने में किसी एक आदमी या 100 आदमी मुझे लगता नहीं कि हो सकता है संभाल पाता। तो चीज़ें बढ़ी हैं, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी शहर के लोग पूरा कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले अभी शुरुआत में बताया हमें कि जो पुरानी कमेटी थी जो इस कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही थी कई वर्षों से, तो उनका कार्य संतोषजनक नहीं था। सर, आपने ये बताया कि कुछ कारणवश, जी आप अपना रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, मैंने ये नहीं जो ईस्टर डॉन सर्विस किसी समय में पूरे भारत देश में कानपुर की चर्चा में रहती थी, जिसको सराहा जाता था, उसका स्तर पिछले कई सालों से गिरता चला आया था।
से जो ईस्टर डॉन सर्विस किसी समय में पूरे भारत देश में कानपुर की चर्चा में रहती थी, जिसको सराहा जाता था, उसका स्तर पिछले कई सालों से गिरता चला आया था। से जो ईस्टर डॉन सर्विस किसी समय में पूरे भारत देश में कानपुर की चर्चा में रहती थी, जिसको सराहा जाता था, उसका स्तर पिछले कई सालों से गिरता चला आया था। से जो ईस्टर डॉन सर्विस किसी समय में पूरे भारत देश में कानपुर की चर्चा में रहती थी, जिसको सराहा जाता था, उसका स्तर पिछले कई सालों से गिरता चला आया था। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जब कोई परिवार बढ़ता है ना, तो 2 कमरे में पहले एडजस्ट होता है, जब परिवार बढ़ जाता तो 6 कमरे लेने पड़ते। मसीह समाज पहले संख्या इतनी थी 60 साल पहले, आज चारों दिशाओं में फैली है। जब चारों दिशाओं में फैली तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदार भी तो फैलेंगे, बढ़ेंगे, चीज़ें भी तो बढ़ेंगी। तो उसी को देखते हुए कि पहले मालूम पड़ा 20,000 संख्या थी मसीह समाज की कानपुर में, आज कही जाती कि कानपुर शहर में 1 लाख है। पहले 20 साल पहले एक संस्था इस कार्य को करती थी। जाहिर सी बात है जब 20,000 लोग थे, आज 1,000 है, 5 संस्था होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो है इस साल जो मेरी जानकारी में 2 जगहों पे डॉन सर्विस होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि किसी में मतभेद है, कोई मतभेद नहीं है मेरे हिसाब से तो किसी में, क्योंकि ये काम किसी हम में से किसी का थोड़ी नहीं, ये काम तो प्रभु यीशु मसीह का है। जब अच्छे काम को आप बुरी नीयत और बुरे विचार और धारा से आप करोगे तो काम तो पहले ही फेल हो जाएगा। तो मेरा सोचना ये है कि हम सबका मकसद सिर्फ इतना है कि मसीह समाज ऊंचाइयों पे जाए और हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिले, सिर्फ ये मकसद है उसके पीछे। और इस कार्य में हम सब बड़ी ईमानदारी से लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी ताल नहीं तो ठोक रहे हैं। मसीह समाज कानपुर का संपूर्ण मसीह समाज ने हम पर, हमारी टीम पर भरोसा किया है। और बार बार मैंने यही कहा है, आप तो मीडिया में हैं, आप जाके सर्वे करिए, जाके पूरे कानपुर शहर में जहां मेरा नाम आता है, पास्टर डायमंड यूसुफ का नाम आता है, उनकी टीम का नाम आता है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे मुंह से कुछ भी, मुझे काम भी आप मुझसे करवाएंगे और कॉपी भी मुझसे जचाएंगे, 100 में तो 100 नंबर मैं दूंगा उसमें। मैं काम करने के लिए, हमारी टीम काम करने के लिए आई है। कॉपी जांचे मसीह समाज कानपुर का, और जब वो नंबर दे आपको तो आप कहेंगे कि वाकई जो बातें हमारे चैनल के माध्यम से कही गई हैं वो बिल्कुल उसमें कितनी दम है। सर, क्या आप चाहते हैं कि सब एकजुट होकर कार्य करें? क्या सर इस समय अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जनता देख रही है, मसीह समाज देख रहा है, तो क्या सर आप चाहते हैं कि सभी जितनी भी कमेटी यहाँ पर गठित हुई हैं, क्या सभी मिलकर और कानपुर में एक ही स्थान पर इस ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन किया जाए, जिसमें सारा ईसाई समाज एक ही स्थान पर इकट्ठा हो? क्या आप ऐसा चाहते हैं? देखिए, मसीहत क्या है? मसीहत का मतलब ही है कि सारी दुनिया में जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है, प्रेम भाव एकता भाईचारे की, वो जाके फैलाओ। तो अगर हम इससे विपरीत जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम मसीहत का प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल सही शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो मेरा कमिटमेंट परमेश्वर से है, मैंने अपने परिवार की कुर्बानियाँ दी है। मेरे परिवार में मेरे बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम है शहर के अधिकांश लोग जानते हैं, मैंने उसको समय ना देकर कुर्बानियाँ दी है। मैंने अपनी चीज़ों को के अपने जीवन को जो जिस प्रकार से जीना चाहिए उसमें कुर्बानियाँ दी हैं। अपने हर चीज़ों से, तन मन धन से मैंने प्रभु के कार्य को किया है। मैं खुद कह रहा हूँ कि हम सब चाहते हैं और मेरे सहयोगी चाहते हैं कि कानपुर छोटा शहर नहीं है और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ यूपी में जाना जाता है। कानपुर यूपी में नहीं, दुनिया में कई मुल्कों में जाना जाता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कानपुर जैसे शहर में प्रभु ने मुझको सेवा करने का मौका दिया है। और अगर ये चीज़ होती है कि कानपुर के मसीह समाज और सेवादार अगर एक मिलकर, एक मन होकर प्रभु की महिमा के लिए किसी कार्य को करते तो मुझे क्या आपत्ति होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जब कोई भी कंपनी होती है तो, या स्कूल होता, तो उसमें सिर्फ प्रिंसिपल नहीं होता, सिर्फ मैनेजर मालिक नहीं होता, उसका पूरा स्टाफ होता है, चीज़ें होती है। और जिन संस्थाओं के साथ, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, बहुत एक नंबर में मैंने कहा 100 लोगों का ये संगठन है। तो सबकी सहमति होनी चाहिए और सबकी सहमति है भाईचारे की। जहाँ बात रहेगी, बढ़ावा होगा, हम सब उस चीज़ों के साथ हैं और हम एक खड़े होने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। सर, आखिरी में मैं अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि क्या आप हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से कानपुर की जनता को, ईसाई समाज को और अन्य धर्म के भी जो लोग हैं और साथ ही साथ जो अन्य कमेटियाँ चल रही हैं, क्या उसके जो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी जो भी हैं, क्या उनको आप आमंत्रण देना चाहते हैं? कहाँ पर आमंत्रण देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में शिरकत करें आके?
देखिए, जाहिर सी बात है, आज ही के दिन जब मीटिंग थी, हमने 12,000 हैंडबिल छपवाए हैं और सब पास्टर्स को दिए। कल करीब करीब आज वहाँ पर 500 लोगों में 40 चर्च के प्रीस्ट थे, तो 40 चर्चों में तो आज हम लोग ने हैंडबिल ये दे दिए। बाकी कल से हमारी पब्लिसिटी जो टीम है वो सारे चर्चेज में हैंडबिल देना शुरू कर देगी, और उसके माध्यम से उसमें इन्विटेशन कार्ड है, आपके हाथ में ही हैंडबिल रखा हुआ है, इन्विटेशन कार्ड है, ये इन्विटेशन है, और सभी उसके माध्यम से, सब पास्टर्स के माध्यम से चर्चेज में अनाउंसमेंट होगा, उनको इन्वाइट किया जाएगा कि इसमें आके शिरकत करें। ये तो हो गया मसीह समाज का। दूसरी बात यह कि कानपुर में एक बहुत सुंदर चीज़ें दिखाई पड़ती है, और आपको बता दें कि ये बुनियाद मैंने ही पिछले सालों में डाली थी कि जब भी मसीह समाज के कोई प्रोग्राम होते हैं उसमें सर्व समाज के लोग हिस्सा लेने आते हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, हमारे मुस्लिम भाई हो, हमारे सिख भाई हो, हमारे जैन, पारसी, बौद्ध धर्म के भाई हो, हमारे मंचों पे वो दिखाई देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मसीह जीवित सिर्फ हमारे लिए थोड़ी नहीं हुआ था, संपूर्ण समाज के लिए, जाति के लिए जीवित हुआ था। तो उस पर्व को जो प्रभु यीशु मसीह का जीवित होने का है, जब हम अपने समाज में बांटते हैं तो उस दिन सर्व समाज हमारे साथ होकर इस पर्व की हम एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पास्टर डायमंड यूसुफ जी का कि इन्होंने अपना। नमस्कार, और आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज़ कानपुर नगर से। मैं मोनू हेंशो। आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के रीजनल पादरी श्री जितेंद्र सिंह जी के चर्च में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पास्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी भी हैं पादरी साहब, और साथ ही साथ यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी ऑफ कानपुर के प्रेसिडेंट भी हैं। एक ऐसी कमेटी जो कि कानपुर में वर्षों से ईस्टर डॉन सर्विस को आयोजित करती चली आ रही है। तो आज हम इनसे एक छोटी सी मुलाकात करेंगे, और जैसा कि हम सभी को पता है कि जल्दी ईस्टर का पर्व होने वाला है और लोग इस पर्व में शिरकत करने के लिए तैयार हैं। तो आज इस संबंध में हम यहाँ पर मुलाकात करने आए हैं पास्टर साहब से। आइए हम इनसे कुछ बातें करेंगे। पास्टर साहब, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ईस्टर डॉन सर्विस है क्या? सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। ये ईस्टर पर्व हम सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के उपलक्ष्य में कानपुर शहर में वर्षों से मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी के उपलक्ष्य में ये करीब 55 वर्षों से हम लोग पूरे शहर के मसीह समाज के साथ लोग मनाते चले आ रहे हैं। और चाहे वो कैथोलिक समाज के लोग हों, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हों, हर एक चर्च के लोग बिना किसी भेदभाव के आनंद मनाते हुए टोलियां लेकर, झांकियां लेकर, जो हमारे पूर्वज लोग थे, हमसे पहले जो लोग कमेटी में थे, मैं तो तब काफ़ी कमेटी में एक बच्चे के समान था, लेकिन तब से हम लोग लगातार कानपुर शहर में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की खुशी में लोग भोर के समय 4 बजे मकरावड़गंज ग्राउंड में पैदल झांकियों को सजाकर प्रभु यीशु मसीह के जय जयकार के नारे लगाते हुए वहाँ पर जाकर एकत्रित होते थे। और उसी परंपरा को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को, प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की खुशी को हम लोग आज भी मनाते चले आ रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार जो ये ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन किया गया है, ये कहां पर हो रही है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जो मकरावड़गंज ग्राउंड को गवर्नमेंट ने उसका सुंदरीकरण कर दिया, शासन का आदेश था कि उसका सुंदरीकरण कर दिया जाए, उसमें तमाम पौधे, फूलों के पौधे, घास वगैरह लगा दी जाए। और उनका कहना था कि पब्लिक वहाँ पर आती है और उन फूल पौधों को आकर तोड़ देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सरकार के जो नियम है, जो भी नियम है वो हमें मानना पड़ेगा, उसका सुंदरीकरण कर दिया गया। हम लोगों ने प्रयास किया, कुछ वर्ष, 1-2 वर्ष तक हमें वो मिल गया था, लेकिन पिछले करीब 3 वर्ष हो चुके हैं, ये चौथा वर्ष है। हम लोग क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज ग्राउंड, जो कि अपने मसीह समाज का ग्राउंड है, हम लोगों ने सोचा जब हमारा खुद का एक ग्राउंड है तो क्यों ना हम अपने ही ग्राउंड में जाकर अपने समाज के लोगों को एकत्रित कर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मनाए। तो इसलिए क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज ग्राउंड माल रोड में ये जो ईस्टर डॉन सर्विस आयोजित हो रही है। सर, कानपुर में और कहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि कहीं भी आयोजित करें, लेकिन मसीह समाज क्यों ना एकता के साथ मिलकर इस पर्व को मनाएं। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मनाना है तो मैंने तो एक आह्वान भी किया था। पिछले समय मैंने अपने ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से
कुछ लोगों से बात करके मैंने हमेशा यही चाहा कि हम जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी चर्चेज हैं, जितने भी कमेटीज के लोग हैं, हर एक व्यक्ति उनका आदर करते हुए आइए हम सब एक हों और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मनाएं। देखिए, प्रभु का ये आदेश भी है और प्रभु की ये शिक्षा भी है कि हम सब एक हों। तो मैंने ये कोशिश की है कि आइए हम सब एक हो जाएं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने मालूम नहीं कि उनके क्या दिल के मंसूबे हैं, क्यों वो अलग अलग कमेटीज बनाकर, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कमेटीज ना बनाएं, बनाइए कमेटी, लेकिन अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज की उन्नति के लिए आप कमेटी बनाइए। किसी बात का विरोध करने के लिए कमेटी मत बनाइए। कमेटी लोगों ने बना ली, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूँगा, जो कमेटी विरोध करने के लिए बनी है, निश्चित जान लीजिए वहाँ पर एकता और परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। वहाँ पर विरोध, क्योंकि विरोध के लिए बनी है तो विरोध का आत्मा होगा वहाँ पर, और जहाँ विरोध का आत्मा होता है वहाँ परमेश्वर का आत्मा नहीं होता है। सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि कानपुर में और कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम ईस्टर डॉन सर्विस का हो रहा है? देखिए, पिछले दिनों मैंने सुना कि ईस्टर डॉन सर्विस के लिए पिछले कुछ वर्षों से मेथोडिस्ट चर्च में ये ईस्टर डॉन सर्विस आयोजित होती रही है। कुछ वर्षों से, 3-4-5 वर्षों से कानपुर साउथ की ईस्टर डॉन सर्विस आयोजित की जा रही है। लेकिन आज कानपुर ये जो साउथ के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, मैंने उनसे बातचीत की है। आइए हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मिलकर बनाएं। मेरी उस अपील को वहाँ के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनसे मैंने बातचीत की, उनके मेंबर से मैंने बातचीत की। मुझे मालूम नहीं है उन्होंने क्या निर्णय लिया, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जब हम एकता के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, प्रेम के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, मैंने उनसे कहा आइए हमसे अगर कहीं कुछ गलतियां हुई हैं या आपसे कहीं कुछ गलतियां हुई हैं आपके लोगों में से, क्यों ना उन सारे मतभेदों को भूलकर हम एक हो जाएं और एकता के साथ हम आपका आदर करेंगे। हम आपको स्टेज में जहां आप जो कुछ चाहेंगे हम आपको देंगे, आप हमसे जैसा कहेंगे हम करेंगे। क्यों ना हम मिलकर इस पर्व को एक साथ एकता के साथ मनाएं। मेरी कानपुर साउथ के तमाम पदाधिकारियों से, जो कानपुर साउथ में जो लोग करते हैं उनसे बातचीत हुई है, और मैं समझता हूं कि जरूर है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस उनकी तरफ से मिलेगा, वो हमारे साथ एक हो जाएंगे। एक और डॉन सर्विस जैसा मैंने सुना जो मेथोडिस्ट चर्च में होती थी, एक और नई कमेटी बना ली गई है। हमारी कमेटी का नाम है यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी ऑफ कानपुर, जो 55 वर्षों से ईस्टर डॉन सर्विस आयोजित कर रही थी। लेकिन मैंने सुना है कोई एक और कमेटी बन गई, यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्चेज कमेटी, वो भी एक डॉन सर्विस का आयोजन कर रहे हैं। अरे मैं उनसे अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्यों हम इस कमेटी को बना रहे हैं। अगर बना भी रहे हैं तो ईस्टर डॉन सर्विस के लिए मत बनाइए। ईस्टर डॉन सर्विस आइए हम मिलकर करते हैं, आपको हम आदर देंगे, आप हमें आदर दीजिए। आइए पूरे समाज को एक करके हम मिलकर प्रभु के काम को करने पाएं। अगर केवल ईस्टर डॉन सर्विस का मकसद है इस कमेटी का बनाना तो क्या फ़ायदा, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? मत करिए। आप एक साथ, हम आपके साथ, आप हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जो आपकी कमेटी है यहाँ पर यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी जो है, तो इसमें सर कितने चर्चेस हैं? देखिए, यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी में हमारे साथ जो 55 वर्षों से, मैं पिछले साल प्रेसिडेंट इसका बना, उसके पहले रेवन सैमुअल सिंह प्रेसिडेंट थे, उसके पहले सरजील दयाल प्रेसिडेंट थे, पास्टर एसपी लाल प्रेसिडेंट थे। एक लंबी कड़ी है पादरियों की, तमाम चर्चेज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ करीब करीब छोटे बड़े करीब 80 से 90 चर्च के लोग हैं। कुछ चर्च ऐसे भी हैं जिनके बारे में लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन वो भी हमारे साथ 80 से 90 चर्च के लोग, पास्टर्स, उनकी जो उनके मेंबर्स हैं वो हमारे साथ, यहाँ तक कि कैथोलिक समाज के भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आपका विचार जानना चाहता हूँ। क्या ये जो अलग अलग कमेटी जो कानपुर में नई कमेटी बनाई जा रही हैं, तो क्या ये सिर्फ एक पद की लड़ाई है अथवा राजनीति है, या क्रिश्चियन समाज या ईसाई समाज की भलाई की मंशा हेतु है ये? देखिए, जैसा मैंने कहा, यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी ऑफ कानपुर बहुत पुरानी कमेटी है। हो सकता है कुछ लोग असंतुष्ट हो चुके हों, हो सकता है कुछ नाराजगियां रही हों, लेकिन हम प्रभु के लोग हैं। नाराजगी को दूर कर, असंतुष्टता को दूर कर, आपस में प्रेम करके एक मन होकर हम लोग ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन करें, ये मेरी अपील भी है। लेकिन अगर ईस्टर डॉन सर्विस के लिए कोई कमेटी बनाई जा रही है ईस्टर डॉन सर्विस करने के लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी।
ईस्टर डॉन सर्विस दूसरी या तीसरी आयोजन करने का मतलब क्या है? मसीह समाज की एकता और उन्नति के लिए अगर कोई कमेटी बनाई जा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ईस्टर डॉन सर्विस की जगह अगर ये कोई फेट करते, हम भी वहाँ पर जाते, किसी और दिन कोई और आयोजन करते, हम भी वहाँ पर होते, ईस्टर डॉन सर्विस में ये लोग हमारे साथ होते, हम उनके साथ दूसरे प्रोग्राम में होते। तो ईस्टर डॉन सर्विस 4 अप्रैल को भोर के समय एक और नज़दीक आयोजन करने का मकसद तो हमें ऐसा लगता है कि ये केवल वर्चस्व की बातें हैं। हम अपनी दिखाएंगे कि हमारे पास कितने लोग हैं, आपकी हम देखेंगे आपके पास कितने लोग आते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम तो मिलकर प्रभु की आराधना के लिए, हमारे पूर्वज लोग जिन्होंने परंपरा बनाई थी और जो स्थापित करके गए हैं, मसीह समाज की जो नींव है, क्यों हम उसको तोड़ रहे हैं? क्यों हम ऐसे बीज बो रहे हैं जो हमारे बच्चों तक असर करे कि हम फूट डालें? अरे फूट डालकर अगर आप वर्चस्व में जीत भी गए तो क्या फ़ायदा? क्या प्रभु की महिमा हो भी जाएगी? क्या नहीं होगी? प्रभु के लोगों, हम वर्चस्व की लड़ाई नहीं, हम प्रभु की महिमा के लिए काम करें और मेरा मकसद यही है। सर, यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी के अलावा यहाँ पर कानपुर में और कितनी कमेटी सर चल रही हैं? देखिए, मेरी नज़र में देखिए, यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी के अलावा पास्टर एसोसिएशन है, उसके भी 3 करीब ग्रुप हैं जो चल रहे हैं, और करीब 90 से 150 जो पास्टर्स हैं वो पास्टर एसोसिएशन में हमारे साथ में हैं। अब कुछ देर पहले मैंने बोला 80 से 90 जो चर्चेज हैं वो हमारे साथ यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी में हैं, और 90 से लेकर 150 पास्टर्स हमारे साथ जो हैं वो पास्टर एसोसिएशन में जुड़े हुए। कुछ और कमेटियां हैं, कैथलिक समाज की अलग कमेटी है, कुछ पास्टर्स हैं जिनके साथ 5-10 पास्टर्स जुड़े हैं, उनकी अपनी अलग कमेटी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कमेटी ना हो, ठीक है, आपको अपनी कमेटी बनाकर अपने तरीके से अगर समाज की उन्नति भलाई के काम कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन फूट और विरोध और वर्चस्व के लिए नहीं होना चाहिए। सर, जैसा कि अभी आपने हमें बताया, बहुत सुंदर बातें आपने बताई, और जैसा कि कमेटी का नाम है यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी, तो आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि सारा क्रिश्चियन समाज एक हो, एक साथ इस पर्व को मनाए। आपने ये भी बताया कि आप बहुत सारे प्रयास कर भी चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या इस बार जो ईस्टर डॉन सर्विस जो हो रही है, जिसका आयोजन किया जा रहा है आपकी कमेटी के द्वारा, तो क्या अन्य जो कमेटियाँ चल रही हैं, क्या आपने उसके जो सदस्यगण हैं, क्या उनको आपने आमंत्रण दिया है? मैं इस कमेटी की मीटिंग के पहले मैं खुलकर आपके चैनल के माध्यम से ये बात अपील करना चाहता हूँ। मैंने जैसा बोला, कानपुर साउथ में जो कमेटी ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन करती है, उनके सभी पदाधिकारियों से पर्सनली मैं जाकर मिला, लोगों से मैंने बातचीत की, उनसे अपील की, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, व्यक्तिगत मिलने के माध्यम से मैंने अपील की, आइए हम सब प्रभु के लिए एक हो जाएं और मिलकर इस काम को करें। कानपुर साउथ की जो कमेटी है, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, और हो सकता है उनका निर्णय ये भी हो कि वो हमारे साथ, हम उनके साथ मिलकर क्राइस्ट इंटर कॉलेज ग्राउंड में काम करें। दूसरी जो कमेटी है, जिसके प्रेसिडेंट आपने सुना होगा, LLGM मेथोडिस्ट चर्च के रेवरेंड जे ऑलिवर साहब बनाए गए हैं, जो वे लोग भी ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन कर रहे हैं। मैं और हमारे साथ पास्टर्स उनके घर जाकर हमने उनसे मुलाकात की और उनसे हमने कहा कि आइए, हम चाहते हैं आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ हो, मिलकर मसीह समाज के लिए काम करें और मिलकर ईस्टर डॉन सर्विस का आयोजन करें। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से मेल और एकता के लिए हमें मना कर दिया। हमें अफसोस है, हम मसीह के, प्रभु का लहू मेरे अंदर है, प्रभु का लहू उन लोगों के अंदर है, फिर क्यों मेल की बातें? अरे कुछ गलत फहमियाँ लोगों, जो हमारे लोग थे इस शहर में, जो लोग काम करते थे, उनके द्वारा अगर उत्पन्न की गई हैं, तो उन सब बातों को ख़त्म करें प्रभु के लिए। हम एकता और प्रेम की बातें सिखाते हैं, हम पादरी लोग हैं, हम मेल की बातें सिखाते हैं। अगर यही काम नहीं करते, बाइबल तो कहती है कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा कर दो, हम क्यों ना इस खुद करके दिखाएं। मैंने सिर्फ यही कोशिश की थी कि हम एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं। हाँ, अगर अभी भी वो कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, तो मैं निश्चित उनके पास जाकर कह दूंगा, हाँ पास्टर आप बड़े हैं, हम छोटे ही हैं, लेकिन आप बड़े, हम छोटे, अब एक काम करते हैं, आप ही बड़े रहिए, लेकिन मिलकर काम करिए, ताकि हमारे मसीह समाज की उन्नति हो सके और प्रेम और एकता के साथ हम आगे बढ़ सके। एक और बात मुझे कहने में संकोच नहीं है,
हम बटे हुए नजर आते हैं। मसीह समाज के गिने चुने लोग हैं और बटने के कारण आज प्रभु का भी काम नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन में भी हम लोग बिल्कुल बिखरे हुए नजर आते हैं, इसलिए वहाँ भी हमें नहीं पूछा जा रहा है। एक हो जाएं, अपनी कुर्सियों की बातें छोड़ दें, पद की बातें छोड़ दें, तमाम वर्चस्व की बातें छोड़ दें। मैं कहता हूँ हम स्टेज के नीचे रहेंगे, आप स्टेज पर आ जाइए और मिलकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए काम करिए। जैसा कि आपने देखा अभी कि यहाँ पर हम बैठे हुए हैं पादरी साहब के साथ और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और भी बता रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम स्टेज के नीचे भी रह सकते हैं अगर हम मिल के काम करें, तो मैं आपको वो स्थान भी देने के लिए तैयार हूँ जो अगर आप जिस उच्च स्थान पर बैठना चाहते हैं वो भी देने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बोला कि कहीं ना कहीं पद की बात भी लोगों के मन में है, तो अगर भविष्य में कभी ऐसी कोई बात आती है जिसमें ये लोग कहते हैं कि हम सब एक हो सकते हैं, लेकिन अगर यदि आपके पद के ऊपर बात आती है जिस पद पर आप इस समय हैं, तो क्या आप उस पद को भी त्याग सकते हैं इनकी वजह से? भाई पद कहाँ बड़ा है? पद बड़ा नहीं है, काम बड़ा है। मैं तो इस कमेटी में, यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी ऑफ कानपुर में है, मैं इस कमेटी में एक मेंबर भी नहीं था, कोऑप्टेड मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर कुछ भी नहीं था, और तब हमें काम करने को दिया गया था। बसें जब रात के समय आती थी तो हमें, मेरा नाम लिखा गया बस के एक कंडक्टर के रूप में कि आप चर्च के विश्वासियों को उस बस में बिठाकर लेकर आएंगे। हम मेंबर भी नहीं थे, हम उस समय से काम करते रहे। धीरे धीरे काम करते करते दिन में रात में हम ग्राउंड में पहुंच जाते थे। कई बार जो वहां पर काम होता था हम उन कामों को देखते थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि जब लोगों ने कहा नहीं आप कमेटी में आइए, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ते गए। 20 साल बाद, करीब 22 साल 23 साल हो गए मुझे इस कमेटी में काम करते हुए। आज प्रेसिडेंट का पद है मेरे पास, नो प्रॉब्लम। नहीं था तब भी काम करते थे और आगे नहीं रहेगा तो भी हम काम करेंगे। मकसद सिर्फ यही है कि प्रभु के नाम को महिमा मिले। पद के लिए काम नहीं कर रहे। पद है तो भी प्रभु का धन्यवाद, नहीं है तो भी प्रभु का धन्यवाद। हाँ, बस एक दुख होता है कि हम क्यों पद की लड़ाई कर रहे हैं। आइए हम एक हो, गिले शिकवे दूर करें। कुछ हमसे गलतियां हो सकती हैं, कुछ आपसे गलतियां हो सकती हैं। उन गलतियों को भुला करके हम एक नहीं हो सकते हैं। आइए एक हो जाएं और मिलकर अपने समाज की उन्नति करें, प्रभु की महिमा करें। मेरी एक अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि पूरे शहर के लोग, हमारे जो पिछले कमेटी के लोग थे, उसके पहले कमेटी के लोग थे, उसके पहले कमेटी के लोग थे, 55 वर्ष बीत गए हैं, कितने लोग गए होंगे। किसी ने कुछ गलतियां कर दी, किसी कमेटी के लोगों ने, पदाधिकारी ने, उनको दिलों में रखकर क्यों चल रहे हो? क्योंकि उस पदाधिकारी या उस व्यक्ति की महिमा के लिए हम इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, यीशु मसीह के जी उठने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उनको भूल जाइए। आइए हम एक हो जाएं और एक साथ यूनाइटेड ईस्टर डॉन सर्विस को, जो क्राइस्ट इंटर कॉलेज ग्राउंड में मनाई जा रही है, जिसका 56वां वर्ष है, आइए प्रभु की महिमा करिए। तो जैसा कि आप सभी दर्शकों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हम आज पादरी साहब के साथ मौजूद हैं और आज इन्होंने बहुत ही सुंदर बातें हमें बताई। और कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी है, जिसका जो नाम रखा गया है, बहुत सोच के रखा गया है और ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कानपुर में जितने भी क्रिश्चियंस हैं, जितने भी चर्चेज हैं, जितने भी पादरी हैं, सभी मिलकर इस पर्व का आयोजन करें और सभी लोग उसमें मिलकर शिरकत करें। और जैसा कि हमने यहाँ पर अभी इनसे बात की, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का पद का लालच या राजनीति अच्छी बात नहीं है। इन्होंने बोला कि यहाँ पर हम सिर्फ यीशु मसीह के लिए इकट्ठे हुए हैं और आप अपने दिमाग में सिर्फ इतना ही रखिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर से मिलेंगे SBD न्यूज़ में। मोनू हेंशो, नमस्कार।